friends, welcome back to my channel and welcome to another video. I am CA सुकन्या हल्लाड़. I'm practicing chartered accountant from पुणे और मैं यहाँ पे लेके आती हूँ कुछ ऐसे वीडियोस जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है. मैं ये वीडियो हिंदी में इसलिए रखती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके एंड आई ट्राई टू कीप द लैंग्वेज सिंपल बिकॉज बहुत सारे लोगों को लीगल लैंग्वेज नहीं समझ में आती है. तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ एंड आई ट्राई टू कीप द लेंथ मिनिमम एज वेल. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट टू द वीडियो. आज मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसे स्कीम्स के बारे में या फिर कुछ ऐसे रिलीफ्स के बारे में जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिक्लेयर किए हैं. और अगर आप डायरेक्टर हो कोई कंपनी में या फिर कुछ पार्टनर हो LLP में तो ये वीडियो आप सबके लिए है. LLP का मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत लोगों को कंपनी तो पता रहती है क्या होता है पर LLP का पता नहीं रहता. तो LLP स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो बनती है कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी एंड कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ये दोनों को मिला के जो एंटिटी बनती है उसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऐसे बोला जाता है. तो आज मैं ये जो स्कीम बताने वाली हूँ ये स्कीम कंपनी को भी एप्लीकेबल है और LLP को भी एप्लीकेबल है. दो स्कीम्स है, एक स्कीम है कंपनी के लिए और एक स्कीम है LLP के लिए. तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट टू द स्कीम्स. फर्स्ट स्कीम मैं आपको बताने वाली हूँ वो स्कीम है CFSS 2020 विच स्टैंड्स फॉर कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020. ये स्कीम है ओनली टू द कंपनीज हु आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और 1956. ये वो लोगों के लिए है जिनकी कंपनी या फिर जिनकी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी लॉ के अंतर्गत बनाई गई है. तो ये जो स्कीम है ये स्कीम्स में क्या क्या है ये मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाली हूँ. पहले तो ये जो स्कीम है ये है वन टाइम अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे जो भी कंपनीज़ में आप डायरेक्टर्स होंगे तो आप सबको पता होगा या फिर जिनको नहीं पता है उनको मैं बोल देती हूँ. जब व्हेन यू फॉर्म अ कंपनी यू नीड टू फॉलो सम कंप्लायंसेस, यू नीड टू फाइल सम कंप्लायंसेस टू द गवर्नमेंट. मतलब क्या, जब भी आप कंपनी फॉर्म करते हो एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आपको कुछ फॉर्म्स रहते हैं या फिर कुछ बिजनेस, आपका जो बिजनेस हुआ है कंपनी का ड्यूरिंग द होल ईयर वो आपको गवर्नमेंट को बताना बहुत ज़रूरी है. तो आप वो गवर्नमेंट को जब बताते हो मतलब क्या बताते हो, आप आपके बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी ने अगर कुछ ड्यूरिंग द ईयर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए होंगे तो ये सब चीज़ें आपको गवर्नमेंट को बताना बहुत ज़रूरी रहता है. तो आप ये सब कैसे बताओगे? ये सब बताने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फॉर्म्स दिए हैं. वो फॉर्म्स फाइल करके हमको ये सब इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को फाइल करनी रहती है. एंड सेम इज़ द केस विथ LLP. जब भी आप LLP फॉर्म करते हो आपको कुछ एनुअल कंप्लायंसेस फाइल करने रहते हैं, कुछ एनुअल फॉर्म्स फाइल करने रहते हैं जहाँ पे आप गवर्नमेंट को बताते हो कि आपकी कंपनी का बैलेंस शीट ये है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये है, या फिर कंपनी ने कोई डायरेक्टर ऐड किया है, LLP ने कोई पार्टनर ऐड किया है, किसी को रिमूव किया है. ये सब भी जो चीज़ें रहती है ये आपको कंपलसरी गवर्नमेंट को फाइल करनी रहती है. अगर आप ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को फाइल करना भूल गए या फिर ये फॉर्म्स फाइल करना आप भूल गए बाय एनी रीज़न, बाय एनी चांस, तो आपको अगर जब ये आप फॉर्म्स फाइल करोगे गवर्नमेंट को तो आपको लेट फ़ी या फिर एडिशनल फ़ी भरनी पड़ती है. उसके अलावा ये फॉर्म्स फाइल नहीं होते. तो ये जो लेट फ़ी है वो पर डे 100 रुपीज़ तक जा सकती है. तो आप सोच सकते हो कि कितना ह्यूज पेनल्टी गवर्नमेंट ने इम्पोज की है. पर ये जो स्कीम मैं आज बताने जा रही हूँ वो स्कीम ये जो पेनल्टी है उसको वे ऑफ कर देती है. मतलब क्या, पहली स्कीम जो मैं बताने वाली हूँ वो है CFSS मतलब कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम. तो यहाँ पे नाम की जो नाम है फ्रेश स्टार्ट, तो वैसे ही जो कंपनीज़ के डायरेक्टर्स हैं या फिर कंपनीज़ को गवर्नमेंट ने एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी है जहाँ पे कंपनीज़ ऐसे जो कंप्लायंसेस है जो गवर्नमेंट को फाइल करने थे और आपने किसी भी वजह से वो किए नहीं हैं तो आप ये मौका देख के उसको फाइल कर सकते हो विदाउट एनी लेट फ़ी. गाइज प्लीज़ नोट डाउन, विदाउट एनी लेट फ़ी और विदाउट एनी एडिशनल फ़ी इज़ द की ऑफ दिस एमनेस्टी स्कीम. तो ये स्कीम के अंतर्गत आप ये सब फॉर्म्स जो है, कितने भी पुराने फॉर्म्स हो, 4 साल पुराने हो, लास्ट ईयर का हो, 5 साल पुराने हो, कितने भी साल पुराने फॉर्म्स हो, आपको ये सब फॉर्म्स विदाउट एनी लेट फी आप फाइल कर सकते हो ये स्कीम के अंतर्गत.
तो ऐसे जो भी लोग रहेंगे जो डायरेक्टर है कंपनी में और जिन्होंने सिर्फ कंपनी बना के छोड़ दी है, कुछ भी ट्रांजैक्शन उसमें किया नहीं है, गाइस दिस इज़ द राइट टाइम टू डू ऑल दिस कंप्लायंसेस एट एब्सोल्युटली मिनिमल कॉस्ट। आपको सिर्फ नॉर्मल फाइलिंग फ़ीस रहेंगी जो मेरे ख्याल से 500 के ऊपर भी नहीं जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा टैक्स या फिर आप बहुत ज़्यादा लेट फ़ी यहाँ पे सेव करते हो। तो जो भी लोगों ने ऐसे फॉर्म्स नहीं फाइल किए हैं, जिनकी भी कंपनी हो, ये फॉर्म्स अगर नहीं फाइल किए हैं तो दिस इज़ अ स्कीम फॉर यू गाइज, यू कैन अवेल दिस स्कीम। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी ये स्कीम की जो डिटेल्स है वो डाल दूँगी, यू कैन चेक दैट आउट। और अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, मैं आपको हर एक डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो ये हो गया CFSS मतलब कंपनी के लिए। दूसरी स्कीम आती है LLP सेटलमेंट स्कीम 2020। ये स्कीम भी सेम बेस पे है जो CFSS है। यहाँ पे भी LLP के जो भी एनुअल फॉर्म्स आपने नहीं फाइल किए हों या फिर जो भी आपके फॉर्म्स आपको आपने LLP में किसी को ऐड किया है एज अ पार्टनर या फिर किसी को रिमूव किया है, ये सब जो चीज़ें रहती है जो गवर्नमेंट को आपको फाइल करनी रहती है, वो अगर आपने नहीं किए हो तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू गाइज। अगेन प्लीज़ अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एंड फाइल दिस फॉर्म विदाउट एनी एडिशनल फ़ी, जो जा सकती थी आपको 1000 और lakhs रुपीज़ में। तो ये स्कीम अवेल करो, ये स्कीम में फॉर्म्स फाइल करो और विदाउट एनी एडिशनल फ़ी। इससे आपको क्या होता है, आपकी कंपनी फिर से ऑन बोर्ड आती है। मतलब आपकी कंपनी अभी तक जो पेंडिंग कंप्लायंसेस थे आपके कंपनी में, वो सब जाके आप क्लीन स्लेट लेके फिर से मार्केट में उतरते हो। तो दिस इज़ अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आएगी। और अगर ये अपॉर्चुनिटी का आपने फ़ायदा नहीं उठाया तो शायद इसके बाद, ये स्कीम के बाद, गवर्नमेंट मतलब ROC रजिस्टर ऑफ कंपनीज़, जहाँ पे पूरे देश के कंपनीज़ और LLPs का डेटा रहता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस आपको नोटिस इशू कर सकता है टू फाइल द फॉर्म विथ एडिशनल फीस। सो अभी मौका है, तो ये फॉर्म्स आप फाइल करो। ये स्कीम है 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक, मतलब ऑलरेडी 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने बाकी हैं। तो आपके पास टाइम है अभी भी, और यू कैन फाइल दिस फॉर्म एंड सेव लॉट ऑफ लेट फीस ऑन इट। सो गाइज प्लीज़ rush to it and ये forms file करो। And that's it from my side guys. If you have any other issues or if you have any other doubts, you can write it down in the comment section. I will try to solve it for you guys, and you can reach to me at the email ID which I have mentioned in the description box. Till then, take care, stay home, stay safe, bye.